नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 का अध्याय 3 पढ़ेंगे। अध्याय 3 के अंतर्गत आपको भाग 5 तक पढ़ा दिया गया था। आज भाग हम 6 पढ़ेंगे। अभी तक हमने नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। नर जनन तंत्र में जो भाग 5 के अंतर्गत हमने शुक्राणु की संरचना के बारे में जान लिया था कि शुक्राणु के कितने भाग होते हैं। शुक्राणु को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर एक शीर्ष भाग होता है, एक मध्य भाग होता है और एक पूंछ होती है। फिर उसके बाद आपको बताए थे शीर्ष पार्ट में, आपके शीर्ष भाग में जो होता है वह एक्रोसोम होता है, केंद्रक होता है यानी डीएनए होता है, कोशिका द्रव्य होती है, ठीक ना। उसके बाद आपको बताए थे कि मध्य भाग में माइटोकांड्रिया होता है, ग्रीवा होता है, ठीक ना। इनका कार्य भी बताए थे, माइटोकांड्रिया का कार्य क्या होता है। उसके बाद पूंछ आपको बताया गया था। ये सारी घटनाएं आपको बताई गई थी। आइए अब आगे हम लोग चलते हैं। आइए हम लोग आज का जो टॉपिक है मादा जनन अंग, यानी मादा के जनन अंग तंत्र क्या है। अगर इसको समझ गए तो इसके नामों को याद कर लिए तो ध्यान रहे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आसान होंगे पढ़ने में। तो ध्यान रहे कि मादा जनन अंग तंत्र, देखिए मादा जनन अंग तंत्र की बात करें तो ध्यान में रहना चाहिए कि एक जोड़ी क्या पाया जाता है, अंडाशय पाया जाता है। ये जो चित्र आपको दिखाया गया है यह मादा जनन तंत्र का आंतरिक चित्र है। तो ध्यान रहे। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है और एक जोड़ी अंडवाहिनी होती है या डिंब वाहिनी कहा जाता है। गर्भाशय ग्रीवा या गर्भाशय ग्रीवा होता है, योनि होता है तथा बाह्य जननेंद्रियां होती हैं। एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां होती हैं तथा एक जोड़ी वार्थोलीन ग्रंथियां होती हैं। तो अब इसमें से कुछ हम नामों को याद करने का प्रयास करेंगे चित्र के माध्यम से। चित्र आपको बना दिया गया है, ये मादा जनन तंत्र का आंतरिक संरचना है। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए अगर कह रहा है एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है तो एक जोड़ी अंडाशय, ये आपको नीले कलर की जो दिखाई दे रहा है संरचना गोलासा, यह एक जोड़ी अंडाशय होता है। यानी यह क्या है, अंडाशय है, अंडाशय है। यह अंडाशय है, इधर भी पाया जाता है इधर भी पाया जाता है, यानी यह एक जोड़ी अंडाशय है। अब अंडाशय के बाद कह रहा है एक जोड़ी अंडवाहिनी होती है या डिंब वाहिनी। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये संरचना यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक जो संरचना दिखाई दे रहा है यह एक जोड़ी अंडवाहिनी है। इधर भी एक संख्या इधर भी, यानी संख्या 2 है लेकिन जोड़ी कितने हैं, एक है। तो इसे हम कह सकते हैं अंडवाहिनी, अंडवाहिनी या इसी को डिंब वाहिनी कहा जाता है, ठीक ना। या इंग्लिश में कहे तो फैलोपियन नलिका कहा जाता है, इसको ओवरी कहा जाता है। तो आगे चल के अभी देखिए एक गर्भाशय ग्रीवा होता है। एक जोड़ी इधर आपको दिखाई दे रहा है, इधर जो दिखाई दे रहा है यही क्या कहलाता है, गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है, ठीक है। गर्भाशय ग्रीवा इसको कह सकते हैं गर्भाशय गर्भाशय ग्रीवा क्या है, गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है। यह भी एक जोड़ी ही होता है। क्या होता है, एक जोड़ी ही होता है, क्योंकि इधर भी है इधर भी है तो एक जोड़ी होता है, ठीक। अब यौन, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है यह कहलाता है यौन या इसी को कहा जाता है वेंजाइना, ठीक। अब ध्यान रखना एक क्या होता है, एक गर्भाशय होता है, जो कि यहाँ नहीं लिखा गया है। एक गर्भाशय होता है, अब ध्यान रखिएगा। एक यह जो बीच वाला होता है यह गर्भाशय होता है, देखिएगा यहाँ पॉइंट बढ़ाइएगा। गर्भाशय यूटेरस कहा जाता है, यह गर्भाशय है। यानी ये जो संरचना आपको दिखाई दे रहा है, ठीक ना, ये अंडाशय होता है और ये जो संरचना होती है अंडवाहिनी होती है, इधर भी अंडवाहिनी होती है, यह भी अंडाशय है, यह गर्भाशय है, यह यौन है। यानी आपको ये बता दिया गया, ये बता दिया गया, ये बता दिया गया, ये बता दिया गया, और ये जो दो हैं यह
इस चित्र के अंतर्गत नहीं आते, सिर्फ इसके पार्ट हैं तो यहाँ लिख दिया गया है, इस चित्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। यह आंतरिक संरचना, इसको किताब से देख लीजिएगा, ठीक है। बाह्य जननेंद्रियां होती हैं, एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां और ग्रंथियां, ये आपको दिखाया गया गर्भाशय होता है। आइए और देखते हैं। जो अंडवाहिनी होती है, अंडवाहिनी के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। ध्यान रखिएगा, अंडवाहिनी के 4 भाग होते हैं। जो संरचना आपको दिखाई दे रहा है, ये जो संरचना, इसको कहते हैं झलरी या इसी को फिम्बरी कहा जाता है, ठीक है। झलरी, ठीक, इसको क्या कहा जाता है? झलरी कहा जाता है। अब आगे देखेंगे तो ये कहलाता है कीप, यह कीप कहलाता है, ठीक। और उससे ऊपर जाएंगे तो यह कहलाएगा त्रुंबिका। क्या कहलाएगा? त्रुंबिका, यह ध्यान रखिएगा, यह त्रुंबिका कहलाता है। तो यहां लिख दे रहा हूं, देख लीजिएगा, यहां त्रुंबिका कहलाता है। अब इससे ऊपर आएंगे तो संकीर्ण पथ, या इसी को हम संकीर्ण पथ के नाम से जानते हैं। संकीर्ण पथ, ठीक। एक अंडवाहिनी के कितने भाग होते हैं? एक अंडवाहिनी के 4 भाग होते हैं। झलरी होती है, कीप होता है, उसके बाद त्रुंबिका। यहाँ देखिए, यहाँ त्रुंबिका, क्योंकि यहाँ जगह नहीं था तो आपको त्रुंबिका लिख दिया गया, और संकीर्ण पथ। ध्यान रखिएगा, हिंदी इंग्लिश वाला हिंदी में भी पूछा जाता है। तो कैसे पूछा जाता है? इसका नाम हो जाता है फिम्बरी, फिम्बरी हो जाता है। उसके बाद इसका हो जाता है फिम्बरी का, कीप का क्या हो जाता है? तो कीप का होता है इंफडीबुलम। यहाँ जगह नहीं है तो आप लिख लीजिएगा इंफडीबुलम। उसके बाद त्रुंबिका कहा जाता है तो एम्पुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्पुला कहा जाता है, एम्पुला। उसके बाद संकीर्ण पथ आता है, तो संकीर्ण पथ को इस्थमस कहते हैं, इस्थमस। इसके हिंदी नाम से ही, इंग्लिश नाम से में हिंदी नाम लिखा रहेगा, तो कभी कभी पूछ देता है, इस वजह से आपको लिखा दे रहा हूं। वैसे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको हिंदी में समझाने वाला हूं, ठीक ना। इस्थमस। अब ध्यान रखिएगा, जो मादा होती हैं, मादा में जो प्राथमिक अंग होता है वह अंडाशय होता है, और द्वितीयक अंगों में आपका यौन हो गया, गर्भाशय हो गया, ये अंडवाहिनी हो गई, ठीक ना। ये सब क्या है? ये सब द्वितीयक अंग के अंतर्गत आते हैं। तो प्राथमिक अंग के अंतर्गत अंडाशय आता है, और अंडाशय में ही मादा युग्मक का निर्माण होता है। यह ध्यान रखिएगा, मादा युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? तो मादा युग्मक का निर्माण अंडाशय में होता है। तो अंडाशय में होता है, तो यह अंडाशय जब अंडाशय में हो जाता है तो यह निकल कर आता है, तो किसके पास आता है? झलरी के पास आता है। झलरी से कीप के रास्ते यह कहाँ पहुंच जाता है? संकीर्ण पथ तक। कहाँ पहुंचता है? संकीर्ण पथ तक। तो इंग्लिश में इसे कहा जाता है, संकीर्ण पथ को, इम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। यह ध्यान रखिएगा, इम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, ध्यान रखिए। ये दोनों के मध्य में होता है। यह नीट वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एग सेल जो होता है वह कहाँ आके मादा के अंग में, यानी जो मादा के जनन अंग होते हैं, आंतरिक अंग होता है, वह किस स्थान पे जाके रुकता है? तो यह ध्यान रखिएगा, इम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे जाके रुकता है। यानी अगर हिंदी में कहें तो संकीर्ण पथ पे जाकर रुकता है। बात समझ में आ गई? अब कोई भी अंडाशय अगर यहाँ से निकलता है तो अंडवाहिनी के रास्ते संकीर्ण पथ तक पहुंचता है। अब जब संकीर्ण पथ तक पहुंचता है तो कोई भी शुक्राणु यौन के रास्ते सीधे गर्भाशय होते हुए कहाँ पहुंचता है? यहाँ यानी संकीर्ण पथ पर पहुंचता है। अब जब संकीर्ण पथ पे पहुंचता है
तो आपको पता होना चाहिए कि ये शुक्राणु और ये अंडाणु आपस में संलयन की क्रिया करते हैं, जिसे हम निषेचन कहा जाता है, यानी आपस में मिलने का कार्य करते हैं, इसी को ही निषेचन कहा जाता है। तो ये जो आपकी संरचना आपको दिखाया गया है, इसका नाम जरूर आप याद रखिए, ठीक ना। इसका नाम याद रखिए। आगे हम अंडाशय की संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।